नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सुबह सवेरे आपके सामने एक बड़ी खबर लेकर के हाजिर हैं और ये बड़ी खबर है बिहार से और बिहार की राजनीति से। आपको बता दें कि बिहार में अचानक से आपको कई ट्विस्ट देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप सुन रहे थे कि नीतीश कुमार को के ट्रिपल सी को लेकर के सवाल खड़े कर किए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ट्रिपल सी से समझौता करने लगे हैं। तो वहीं नीतीश कुमार के लिए सबसे ज़्यादा जो मुश्किल पैदा कर रहा था वो ट्रिपल एस था। ट्रिपल एस को लेकर के कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार आने वाले चुनाव में जो है वो जनता के नज़रों में होंगे और जनता उनसे सवाल तो पूछेगी ही, साथ साथ उनसे रास्ता भी बदल लेगी। लेकिन उपचुनाव में ऐसा हुआ नहीं। मुख्य चुनाव की बात करें तो मुख्य चुनाव 2025 में जब होंगे उस समय नीतीश कुमार के द्वारा जो ये नए नए कानून और नई नई बातें सामने आई हैं उसको लेकर के कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये भी कहा जा रहा है कि इन सवालों के जवाब में नीतीश कुमार आखिर करेंगे क्या। आज से विधानमंडल का सत्र शुरू हो रहा है और विधानमंडल के शीतकालीन सत्र से कई तरह की बातें और कई तरह के कानून बनने की बात कही जा रही है। बजट जो आने वाले समय के लिए है वो तो पेश होगा ही और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन आपको बता दें कि ये सत्र की शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी और नवनिर्वाचित जो विधायक हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी। पहले दिन ये सारा काम होगा और सरकार नए कानून के तहत भी कई बातें जो सुनने को मिल रही हैं और जो छन छन के खबरें आ रही हैं वो भी होने वाली हैं, जिनमें जो बिहार विधानमंडल का जो शीतकालीन सत्र होगा वो 5 दिवसीय होगा और इसमें ट्रिपल जो एस है उसमें से एक एस पर बड़ा फैसला ले सकते हैं नीतीश कुमार। कहा जा रहा है कि विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में जो आज से शुरू होने वाला है उसमें 5 दिवसीय इस सत्र में कई मुद्दों पर चर्चा होगी और हंगामे की भी पूरी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि 4 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं उसमें एक लंबे समय के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष आमने सामने होंगे। विपक्षी स्कूलों की टाइमिंग को लेकर के, स्मार्ट मीटर को लेकर के, ज़मीन सर्वे को लेकर के काफ़ी नाराज नज़र आ रहे हैं और सरकार को घेर रहे हैं। सत्र की शुरुआत सुबह 11:30 बजे राज्यपाल के अभिभाषण से होगी और इसके बाद नवनिर्वाचित जो विधायक हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद कहा यह जा रहा है कि विधानसभा में जीतने के लिए जो लोग आए हैं, जीत करके जो 4 लोग आए हैं उनको शपथ दिलाई जाएगी और पहले दिन दोनों सदनों में दूसरे अनुपूरक व्यय विवरणी भी पेश किए जाएंगे। मंगलवार और बुधवार को राजकीय विधेयक पर चर्चा होगी, जबकि गुरुवार को सप्लीमेंट्री व्यय पर चर्चा होगी। शुक्रवार को गैर सरकारी संकल्प लिए जाएंगे। इसके साथ साथ आपको बता दें कि जो हमारे पास खबरें आ रही हैं उसमें उम्मीद यह है कि सरकार राज्य में चल रहे जमीन सर्वे की प्रक्रिया में सुधार को लेकर के नया कानून पेश कर सकती है। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री ने हाल ही में कहा था कि हम जमीन सर्वे की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए बिल लाने की तैयारी में हैं। आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और वो मंत्री भी हैं राजस्व और भूमि सुधार। अब ऐसी स्थिति में उनकी बातों को अगर गौर से देखा जाए तो इस बार हंगामेदार हो रहे जो कि संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि शीतकालीन सत्र काफ़ी हंगामेदार होगा और इस बीच में जो बातें हुई है उसमें कहीं ना कहीं आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआईएम जो है वो स्कूलों में टाइमिंग को लेकर के नाराज चल रही है, तो वहीं स्मार्ट मीटर और ज़मीन सर्वे का मुद्दा जो है वो काफ़ी गरमाया हुआ है। अब देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इससे कैसे निपटती है और क्या इस जो 5 दिवसीय सत्र है उसमें ज़मीन सर्वे से जुड़ा बड़ा कानून लेकर के आती है। क्या होगा कानून, हम जैसे ही ये कानून पेश होगा हम आपको आज विधानसभा सत्र के बाद बताएंगे। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हर वो खबर जो विधानसभा में होगी, विधानमंडल में होगी, हम आपको दिखाते रहेंगे। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।